आज जब आगे जाएंगे तो व्यवस्था करेंगे। तो 3 कहार खोजने लगा कि और कोई सहयोगी मिले, तो उसी रास्ते से जड़ भरत जी महाराज गुजर रहे थे। बहुत बड़े संत थे जड़ भरत जी महाराज, ब्रह्मज्ञानी थे, पर साधारण भिक्षुओं के तरह, फकीर के तरह विचरण करते हुए जा रहे थे। कहारों ने देखा कि बड़े सीधे साधे मोटे सोटे भोले वाले ये कोई आदमी है। उन्हें कहा कि भाई चलो मदद करो, हमारा राजा ये रघुगंज जा रहे हैं सत्संग करने, पालकी पर बैठे, एक कहार बीमार हो गया, थोड़ा मदद कर दो। जड़ भरत जी महाराज थे संत, थे ब्रह्मज्ञानी, लेकिन जितने ऊंचे दर्जे के संत थे उतना ही नर्म थे, उतने नरम थे, उतने मतलब उतने सरल थे। इट इज वेरी हार्ड टू बी हार्ड बट इट इज वेरी इजी टू बी हार्ड बट इट इज नॉट सो सिंपल टू बी सिंपल। ये बहुत आसान है कठोर बनना, पर आसान बनना आसान नहीं होता। तो जो जितने बड़े होते हैं उतने नम्र होते हैं। माँ सबरी सब भक्ति में परिपूर्ण थी, पर माँ सबरी अत्यंत नम्रता दिखाती भी कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी तीन माह मति मंद अघारी। तो वृक्ष में जब फल लग जाता है तो वो झुक ही जाता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करता है, लेकिन अंग्रेजी मीडियम का विद्या विनय नहीं प्रदान करेगा। सर सीधे टेढ़े रहते, हाथ मिला देते ऐसे, हाउ आर यू, एक दूसरे से हाथ ही मिलाएंगे, हाथ जोड़ना नहीं है उसे, हाथ मिलाते पहलवान से, पहलवानी की शिक्षा है। पर हमारी जो संस्कृति है, भारतीय विद्या शिक्षा है, वो नम्र बना देता है। तो रघुगण जो ये राजा जड़ भरत जी महाराज थे, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, सबसे बड़े संत को रखा गया है। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हाँ पलटू, सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है, संतों को सबसे ऊपर रखा गया है। लेकिन इतने बड़े होकर के भी बड़े नम्र होते हैं। ये महापुरुषों का उपदेश है। महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में सेवा बांटा गया कि भाई किसको कौन सी सेवा देना चाहिए, सेवा कार्य। तो भगवान ही मुखिया थे सेवा बांटने वाले, तो भगवान ने सबको सेवा कार्य तो दिए, सबके लिए सब यथा योग्य। उसमें दुर्योधन को दान देने का काम दे दिए। एक ने कहा ये तो महा ईर्ष्यालु है, ये तो महाराज पांडव का सब खजाना खाली कर देगा, इसको दान देने का जो ड्यूटी लगाए हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे आदमी को दान देने में लगाना चाहिए जो पूरा देने में जी जान दे करके दे, क्योंकि जितना दान देगा उतना बढ़ेगा। और कंजूस आदमी को बैठा दो कि पता लगा सब धरले रह गया, कुछ गया नहीं, तो आएगा कहाँ से। तो इसीलिए जानबूझ करके दुर्योधन को दान देने में रखा। दुर्योधन भी फूल के फूकना कि हमको बड़का पोस्ट मिला, लेकिन ये बड़ा पोस्ट नहीं है। इसके बाद सबको सब कुछ दिए, पर भगवान स्वयं अपने लिए तो बोले कि जो भी अतिथि अभ्यागत आएंगे, जो संत महात्मा आएंगे, मैं उसका चरण फखारूंगा और उसका जो भोजन करेंगे वो मैं जुठल को फेंकूंगा, साफ करूंगा। ये भगवान की सेवा थी। तो भगवान से बड़ा दुनिया में कोई है नहीं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो जगत के गुरु हैं और वो जगत के माता पिता हैं, जगत के पालनहार हैं, जगत के जन्मदाता हैं। परंतु वो भगवान संत के चरण पखारते हैं और संत का जूठल उठाते हैं। तो जो सबसे बड़े होते हैं वो सबसे नम्र होते हैं। यही भगवान का सबसे बड़ी शिक्षा है। एक बार तुलसीदास जी महाराज अपने आश्रम में बैठे थे, उधर से नाभाजी महाराज आए। नाभाजी जाति के डोम थे, यदि जाति को मानते हैं तब से संत महात्माओं ने जाति का कोई स्थान नहीं दिया और उपदेश भी दिया कि तुम जाति के चक्कर में रहोगे तो जत्ता में पीछे जाओगे, इसलिए जाति के चक्कर को जोड़ो, भगवान से जोड़ो और एक ही नाता रखो। कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानव एक भक्ति करना था। पर यहाँ व्यवहारिक जगत में होता है। तो नामदेव जी जाति के डोम, तुलसीदास जी महाराज जाति के ब्राह्मण। नामदेव जी आए निमंत्रण देने भंडारा का, तुलसीदास जी को लगाई डोम डाम के यहाँ क्या जाएंगे, तो घर ही में बैठे रह गए, निकले ही नहीं। नामदेव जी ये नाभाजी महाराज बाहर बैठे हैं कि कब निकले तो निमंत्रण दे, और निकले ही नहीं। बड़ी देर के बाद
तुलसीदास जी महाराज को लघु शंका लगी, अब घरे में तो नहीं ना होगा, तो निकले तो नामदेव जी, ये नाभा जी। तब कहते महाराज बड़ी कृपा हुई, कैसे पधारे हमारे घर। तो नाभा जी कहते तुम हमसे मिलने थोड़े घर से निकले हो, तुम्हें तो पेशाब लगी जोरों की तब निकले हो। अब तुलसीदास जी महाराज को भी आश्चर्य लगा कि ये हमारे मन की बात कैसे जान गए। अच्छा गलती हो गई महाराज, बोलो। तो नाभा जी कहते मेरे यहाँ भंडारा है, आपको निमंत्रण देने आया हूँ। तो तुलसीदास जी कहते ठीक है महाराज आऊँगा, निमंत्रण ले लिए। अब फिर भी सोचने लगे कि उसके बीच में क्या खाना पीना घिनघिना मन हो गया, तो जानबूझ करके देरी से चले गए तुलसीदास जी महाराज, वहाँ भंडारा हो गया। अब तुलसीदास जी महाराज गए तो नाभा जी कहते सुनो, भंडारा तो टाइम से होता है, टाइम से आए नहीं, अब पत्तल खत्म हो गया, खाओगे किस चीज में। तो तुलसीदास जी महाराज ने एक जूता लिए वहां से, बोले महाराज ये संत का जो चरण पादुका है ना, यही पवित्र बर्तन है मेरे लिए, इसी में थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए, मैं इसे ग्रहण करके अपना कल्याण कर लूंगा। श्री सद्गुरु। अब नाभा जी महाराज जो सोच रहे थे कि इनके अंदर जाति का भेदभाव है, उसका वो भ्रम सारा दूर हो गया। और उन्होंने कहा महाराज मैं भक्तमाल एक किताब लिखने वाला हूँ, उसमें 108 संतों का जीवनी लिखूंगा, जिसमें मैं सारे संतों के ऊपर आपको जो सुमेरु रखूंगा, आपको 1 नंबर में रखूंगा। तो ऊंचे जाति के होने के बाद भी तुलसी जी महाराज, तुलसीदास जी अत्यंत नम्र थे। तो कहने का अभिप्राय संत तो नम्र होते ही हैं। तो जड़ भरत जी महाराज भी बड़े नम्र हैं, उठा लिए पालकी किसके, राजा रहुगन के, और चलने लगे। तो वहीं पर चींटी सामने आई, तो जड़ भरत जी महाराज उछल गए बचाने के लिए, अब बड़ी जोर से राजा को पालकी पर बैठे उसको चोट लगी। अब राजा गुस्सा के मारे आगे वो बोला, डांटने लगा, मूर्ख मर मर करके चल रहे हो, सर फोड़ रहे हो। तो 3 जो कहार था बोला सरकार हम तो ठीक ठाक है, नए नए जो मोटे मोटे महाराज आए ना ये जरकिन मार रहे हैं। अब राजा को बड़ा क्रोध लगा, उठपटांग गाली देने अकबक बकने लगा। जड़ भरत जी महाराज सोचे कि मैं ब्रह्मज्ञानी संत हूँ, ये अज्ञानी जी मुझे गाली दे रहा है, इसके गाली से मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, क्योंकि दीवार फोड़ने के लिए कपाड़ पटकेगा तो दीवार फूटेगा, कपाड़ फूटेगा। तो संत महापुरुषों से कौन क्या होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ता उसी का जो उसका करते हैं। तो मेरा तो कुछ होने का नहीं, लेकिन ये जो संत का निंदा करेगा तो ये सीधे नरक जाएगा। ये बेचारा नरक चला गया तो बदनामी संतों की होगी क्योंकि तो 1 नंबर का सत्संगी है, सत्संगी नरक जाएगा तो संत की बदनामी, घुमा फिरा का आफत मेरे ऊपर। तो चलो इसका उद्धार कर दें। उद्धार इसलिए भी करते हैं क्योंकि राजा रहुगन का पालकी का भार भरत जी के कंधे पर था, तो संत जिसका लेते हैं भार उसका कर देते हैं उद्धार, क्योंकि संत है कर्णधार। तो आज जड़ भरत जी महाराज बोल पड़े, तो संत जल्दी बोलते नहीं, और बोलते हैं तो उद्धार ही कर देते हैं, उसकी वाणी में वो शक्ति है। भरत जी महाराज कहते रहुगन ये बात बोलो, बताओ कि तुम सजा किसे दोगे, मुझे दोगे या मेरे शरीर को दोगे। भैया यदि तू शरीर को दोगे तो शरीर तो 5 तत्व का जड़ है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। तुम इसको कुछ नहीं कर सकते, उसको करने से कुछ होगा भी नहीं। और यदि तुम मुझ चेतन आत्मा को सजा देने की बात कर रहे हो तो मेरी चेतन आत्मा तो सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप है इसका, तुम्हारा हथियार अस्त्र शस्त्र तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब कोई कि हवा को मैं काट रहा हूं तो हवा को काट पाइएगा, हवा से भी अनंत गुना ज्यादा सूक्ष्म आत्मा है, तो उसको क्या करेगा। नैनम छिद्यंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेद्यंत्यापो न शोषयति मारुता। भगवान कहते अस्त्र शस्त्र से काट नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। यह है आत्मा का स्वरूप। सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। तो आत्मा का बड़ा विलक्षण स्वरूप है, तो तुम इसे क्या कर लोगे भाई। अब जड़ भर ये राजा रहुगन चौकन्ना हो गए कि भाई ये देखने में तो बड़ा विचित्र भेष का, ये साधारण पर भिक्षु लग रहा है, पर ये इसके मुंह से तो ब्रह्म ज्ञान की बात निकल रही है।
ऐसे तो पहुंचे हुए सिद्ध संत ही बोलते हैं। गलती से मैंने कोई गलती तो नहीं कर दिया, तो पालकी से कूद पड़े रहोगन और उसके गले में जो जनेऊ देखा, माला देखा, तिलक, तो समझ गए कोई ब्रह्म ज्ञानी संत है, तो चरणों पर गिर गए, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु रक्षा करो। कस्तुम निगूढ़श्चरसी द्विजानाम, हे प्रभु इस अज्ञान इस छद्म भेष में आप कौन से महापुरुष, महाज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी संत विचरण कर रहे हैं, बतलाइए। जड़ भरत जी महाराज कहते रहोगन मैं संत ही हूँ, ब्रह्म ज्ञानी ही हूँ, लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि मैं दुर्वासा ऋषि नहीं कि तुझे शराब से जला दूं। मैं तुझे कल्याण करने के लिए ही तुम्हारे पास आया हूं। अब तुम सुनो राजन, तुम एक छोटे से राजा, सिंध राज्य के राजा हो ना, पर कई राज्य एक देश में होता है, और उस देश भारतवर्ष का सम्राट जो भरत था, मैं पूर्व जन्म में वही भरत था, इस जन्म में मैं जड़ भरत हूँ। मैं इतना बड़ा सम्राट होकर के कोई अभिमान नहीं रखता। इसलिए हे राजन, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नम्र होना पड़ेगा, महापुरुषों के चरण धूलि से स्नान करना पड़ेगा। बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों के चरण धूलि से स्नान किए कल्याण संभव नहीं है। इस तरह से जड़ भरत जी महाराज अब आत्मज्ञान का उपदेश देने लगे। राजा रहोगन उस ज्ञान को ग्रहण करके परम कल्याण बना लिए। यहीं पर भक्ति का उपदेश दिए कि मनुष्य को भक्ति क्यों करना चाहिए, भक्ति करने से क्या होता है। इसी उपदेश को आइए हम लोग 5 मिनट में सुनेंगे, पर आइए एक भजन सुनते हैं। संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आसानों किया करना, संसार के लोगों से आसानों किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो आपको भजते हैं वो बच ही जाते हैं, जो आपको भजते हैं वो बच ही जाते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो आपको भजते हैं वो बच ही जाते हैं, वो बच ही जाते हैं। हम दौड़े आएंगे, हम दौड़े आएंगे, तुम्हें याद किया करना,
संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। मत भूले अरे बंदे यह देश बिगाना है, मत भूल अरे बंदे यह देश बिगाना है। इस दुनिया में आकर वापस फिर जाना है, इस दुनिया में आकर वापस फिर जाना है। मत भूले अरे बंदे यह देश बिगाना है, इस दुनिया में आकर वापस फिर जाना है, वापस फिर जाना है। माया के चक्कर में, माया के चक्कर में दिन रात बचा करना, संसार के लोगों से आसान किया 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 करना, आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुमसे दूर नहीं, सोच अरे बंदे प्रभु तुमसे दूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं, जब कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुमसे दूर नहीं, जब कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं, प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, आसान किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना,
संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये संत महापुरुष उपदेश करते हैं। रहोगन सुनो, ये संसार का क्या स्वरूप है और क्यों आशा नहीं करनी चाहिए। मैं इसी संबंध में एक दृष्टांत सुनाता हूँ, जिसे सुनकर यदि जीवन में उतारोगे तो भक्ति तुम्हारी अच्छी बनेगी और कल्याण भी हो जाएगा। तो महाराज सुनाओ। तो एक व्यक्ति, एक पथिक अपने घर से निकला यात्रा में, और यात्रा के क्रम में वो घनघोर जंगल होते हुए जा रहा था। और उस बीहड़ जंगल में जब वो प्रवेश किया तो संजोग से वो रास्ता भटक गया और फंस गया उस घने जंगल में। और संजोग से उसी घने जंगल में उसे एक हाथी दिखाई दिया। वो हाथी बड़ा विचित्र था, 6 सूंड वाला था। और वो विचित्र हाथी को जो देखा, डर के मारे और जी जान लेकर के भागा। हाथी भी देखा कोई जीव है तो उसका पीछा करना चालू किया। और एक तो हाथी डरावना, वो भी पीछे पीछे आ रहा हो, तो इसका तो लगा कि प्राण उड़ जाएगा। ये डर से जी जान से भागा, जान है तो जहान है, भागा, मरता तो क्या नहीं करता। खूब जोर से भागा, भागते भागते खूब भागाता रहा। और संजोग से आगे में एक कुआं था, वो झाड़ से, गाछ वृक्ष के डाल से झपा था। इन्होंने देखा नहीं, अब भागते भागते उसी कुआं में औना पना के गिर गया। अब गिरा तो बेचैन होकर के हाथ पैर भांजते हुए गिरा, पर संजोग से गिरते गिरते एक डाल को पकड़ लिया, लटक गया। सोचा चलो जान में जान आया कि गिरे नहीं, पर लटके कब तक रहेंगे। कोशिश करने लगा कि ऊपर चलाओ, पर जैसे ऊपर देखा तो तब तक वो हाथी आ चुका था। सूंड से उस डाल को पकड़ के लगा हिलाने। अभी सोचा जब ऊपर जाएंगे तो कहीं सूंड से हम ही को जब पकड़ ले तो फिर फेंक देगा तो चोखा वो बन जाएंगे। डर के मारे लटके रहा, डाल हिल रहा है। अब कितना देर लटका रहेगा, ऐसे भी लटका हुआ आदमी न देर तक नहीं रह सकता, उसमें डाल हिलाई तब। बड़ा बेचैन हो गया, समझ गया कि अब नीचे ही गिरना पड़ेगा। पर जब नीचे देखा तो और कांप गया, क्योंकि एक विशेला नाग फन फैलाए बैठा था कुआं के नीचे। पूरी गंदगी भरी पड़ी थी, विचित्र प्रकार के जीव जंतु रेंग रहे थे वो पानी में, और सांप भी बीच में था, घूम रहा था। अब तो डर से कांप गया, वह भांति अब मरण हमारा। ये जीवन में लोग मनोरंजन ही उसे दिखाई देता है, पर संत महापुरुष कहते मनोरंजन कहाँ है बताओ। कुशल कुशल के पूछते, कुशल भैया न कोई जरा महीना भय हुआ तो कुशल कहाँ थे हुए। एक घर में आप टीवी, सीडी, रेडियो, मोबाइल, घड़ी सब कुछ रख दीजिए, खाने पीने का सारा व्यवस्था, नौटंकी, थिएटर सब लगा दीजिए, घर में पूरा परिवार पैक हो जाइए। और उसी घर में एक विशेला सांप घूमता रहे तो पूरा परिवार में मजा आएगा, खाने में मजा आएगा, टीवी देखने में मजा आएगा, गाना सुनने में मजा आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सपुआ जो घूम रहा है। तो यही है हमारे जीवन में, सब तरह का मनोरंजन तो भरा है, लेकिन काल जो नाग है वो मृत्यु रूपी नाग, वो फन फैलाए सामने खड़ा, कब डंसले पता नहीं, सब मजा को किड़किड़ा कर देता है। इसीलिए ये जीवन में ये मृत्यु रूपी नाग फन फैलाए बैठा है, कब खा जाए किसको कोई पता नहीं। नह बालक नह यौवने नह वृद्धि कचुबंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। कोरोना में कौन कौन मरा, किस उम्र का देखा था कोरोना की बुढ़ा होगा तभी इसको लेंगे, लपेट लिया बहुतों को। इस गांव में भी बहुत गए, कहीं भी हर जगह गए। तो कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन से परेशानी आता है, कैसे जीवन को लील कर देता है पता भी नहीं चलता है। तो यही है काल। सांप को फन फैलाए जो देखा, ये लटका हुआ व्यक्ति कांप गया, बेचैन हो गया। फिर से ऊपर देखा, किसी तरह ऊपर चले जाए
तो क्या देखा कि जिस डाल को पकड़ के लटका था उस डाल के बगल में 2 चूहा उसी डाल को कुतर रहा था। सोचा ऊपर का गुंजाइश खत्म, नीचे सांप है, डसेगा खत्म। बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया, कांप गया, तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, पर वहां कोई रास्ता नहीं था बचने का। पर उसी समय ऊपर में उसी डाल पर एक मधुमक्खी छत्ता लगा रखा था और उसी से 2 बूंद बूंद शहद टपक रहा था, जो कि इसके ठीक ठोर पे गिर रहा था। और उसी समय उस शहद जो स्वाद आने लगा कि लटका हुआ व्यक्ति उस लटकने में जो दर्द होता है उसको भूल गया, नीचे जो सांप डसेगा उससे जो पीड़ा होगी उसको भूल गया, और इस तरह से परेशानी सब भटके भूल गया और उसी शहद को जी से चाटने में ही लीन हो गया। और यहीं पर कथा पूरी हो गई। श्री सद्गुरु। तो रहुगन कहते महाराज जी कौन सी कथा है, ये कौन सा वो मूर्ख जीव है जो इतने विषम परिस्थिति में, वो कष्ट में भी, पीड़ा में भी, वो शहद के चक्कर में रहा, निकलने का प्रयास नहीं किया। कौन अज्ञानी हो सकता है। जड़ भरत जी महाराज कहते हैं रहुगन ये कोई अज्ञानी साधारण नहीं, ये दुटंगा मनुष्य है जिसको बड़ी बड़ाई किए हैं शास्त्रों में कि बड़े भागमान स्तन पवा देव दुर्लभ शरीर पा करके, वो शरीर जो शिवालय और ठाकुरवारी जिसको कहा गया है, जो शरीर जो 84 लाख के प्राणी जिसकी चाहना करते हैं, वो शरीर को पा करके जीव ये मनुष्य जो है, ये यही वो प्राणी है जिसके सामने भयंकर दुख है, काल है, कष्ट है, फिर भी ये भक्ति की सीढ़ी पर चढ़ करके मुक्ति को प्राप्त करना नहीं चाहता है। भक्ति निशेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। वहीं पर एक सीढ़ी भी है संसार रूपी अंधकूप से निकलने का। ये मनुष्य ये ईश्वर से बिछुड़ गया और ये संसार के बीहड़ जंगल में फंस गया। तो ये जंगल ही संसार है और फंस करके भटक गया और भटकते रहा। और उसी बीच वो 6 सूंड वाला हाथी पीछा किया तो 6 ऋतु 12 मास यही है हाथी, यानी कि 6 महीना बीत गया, साल बीत गया, वर्ष बीत गया, पता ही नहीं चला। कब बचपन से जवान हो गए, बूढ़े हो गए, पता ही नहीं चला। जवानी आती पता चल जाता है, लेकिन बुढ़ापा कब आता है इसका पता नहीं चलता है। एक से एक नोटिस भेजा जा रहा है सरकार के तरफ से, यहाँ परवाह नहीं है। बाद में कुर्की होती है। नोटिस जो केस पक गया यही नोटिस है, लेकिन जब केस पकते हैं तो कितना आदमी को देखिएगा काली मेहंदी लगा लेंगे, लगेगा कभी एकदम यंग एज में है। लेकिन सरकार का नोटिस है कि आपको ख्याल औकात का पता कराता है कि शरीर अब जलने वाला है। इसके बाद खुट्टा हिलने लगता है शरीर रूपी घर का। खुट्टा मतलब क्या है, घुटना दर्द चालू हो जाएगा, बॉल बेरिंग स्लिप मार रहा है, मोबिल खत्म हो गया, घस घस मार रहा है, कमर दर्द हो गया, कमर झुक गया, शरीर पर झुर्री लग गई, घर पुराना हो गया, सब पपड़ी तपड़ी अलग हो रहा है मकान का, लेकिन पता ही नहीं। ये सब नोटिस है। कान सुनना बंद कर दिया, ये दूसरा नोटिस है। आंख देखना झलकना बंद किया, खलसा लगाते तब थोड़ा बहुत सूझता है। इस तरह से आंख कान नाक सब काम करना छोड़ दिया, लेकिन मन काम करना नहीं छोड़ा। मन में पूरी पका रहे हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पूरा 7 पीढ़ी का ठेका लेके बैठे हुए हैं। एगो बूढ़ा बाबा था, उसका पोता का विवाह होने वाला था। बूढ़ा एकदम मने मन मगन था, जो हो डीजे पर नाचने हैं, प्लानिंग बना रहा था नाचने का डीजे पर, शरीर काम नहीं कर रहा। और वो जो घर वाला था ना, वो भगवान को आरती उतारते बोले कि हे भगवान हमारा दादा को जल्दी बुला लो अपने पास, नहीं तो डीजे पीजे आएगा, दूध बोतल दारू लोग पिएगा, ये बूढ़ा पीछे में टपक जाएगा तो सब मजा किरकिरा हो जाएगा। बूढ़ा सुन लिया, बोला क्या बोला? अरे हम जाने वाले में से नहीं हैं, जब तक हम पतवा का ब्याह नहीं देख लेंगे, डीजे पर ठुमका नहीं लगाएंगे, हम जाने वाले नहीं हैं। लो घर वाले रिटायरमेंट दे रहे, वो कहते जाने वाले नहीं हैं। ये है मोह,
रिटायरमेंट में पैसा मिल रहा है, पेंशन भी घर में दे दिए, आप फिर भी टेंशन लगा हुआ है कि बेटा पोता का जीवन कैसे चलेगा। लो 50,000 जो वहाँ भेज रहे हो तो चल नहीं रहा है। ये बड़ा विचित्र मोह है, आदमी को ग्रसित करके रखा हुआ है, मन को कहीं चैन से रहने नहीं देता है। तो कहने का मतलब ये है कि संसार के अंधकूप में ये जीव आकर के भटक गया और रास्ता भटक गया और समय बीतता चला गया, उसे पता ही नहीं चला। यही है 6 सूंड वाला हाथी। गिरा कहाँ? तो कुआं में। ये संसार के कूप में हम गिर गए हैं। इस संसार के कूप में बिहड़ जंगल में जब गिरे तो पीछा से तो हाथी पीछा कर ही रहा था, वो 2 गो चूहा भी पीछा करने लगा, काला उजला चूहा। तो काला उजला चूहा क्या जानते हैं? यही है दिन और रात। हमारे आयु रूपी डाल को काटते चला जा रहा है। आयु कटता कैसे है? दिन रात से न कटता, दिन रात बीत रहा तो आयु घट ही रहा है ना। बच्चा बड़ा होता तो कहते कि बच्चा इतना साल का हो गया, इतना साल का हो गया, कितना साल घट गया उसका। फिर 100 रुपया है, 50 रुपया खर्चा कर दी तो 50 रुपया बढ़ गया क्या? तो आयु तो सीमित है और बीतता जा रहा है, और हम पूरी पकाते हैं कि आयु बढ़ रहा है, इतना साल उतना साल हो गया। तो छिन छिन पल पल छिन छिन जामे, पल पल छिन 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 जामे, जिमी अंजलि का पानी रे, जपो हरि नाम बंदे उमर बिहानी रे। तो इस तरह से हो गया। ये दिन रात रूपी चूहा जीवन रूपी डाल को काटना चालू कर दिया और हम आयु में लटके हुए हैं। कब हाथ छूटेगा पता नहीं, यही है कि कब शरीर छूटेगा पता नहीं। पर आगे का रास्ता देखिएगा, आगे क्या है? तो आगे तो हम लोग को हरिहरिये दिखता है। एक एक आदमी का प्लानिंग बड़ा विचित्र है, मरते दम तक भी कुछ छोड़ेगा नहीं। वो एक बूढ़ा बाबा बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गए, मुंह तो बाप दिए, सांस भी रुक गया। तो बेटा पोता सोचा कि बाबा का रसीद कट गया, तो उधर से डॉक्टर को लाए। अब डॉक्टर सुइया दे तो होश आए, फिर बेहोश हो जाए। थोड़ा सा होश आया तो दादा कहते ऐसे करने लगा। तो बेटा सबको लगा कि क्यों कर रहा है, लगता है कि कहीं इशारा तो नहीं कर रहा है कि कहीं थैली उली में कुछ माल पानी तो नहीं रखा है। खूब करे। बाद में डॉक्टर ने 2-4 सुइया और दिया इंजेक्शन का, गर्मी वाला। गर्मी आ गया, बाबा जग गए, होश आ गया। तो बेटवा सब पूछा कि बाबूजी वो बेहोशी में की करे रहा? तो बाप बोला मूर्ख कही के तोरा सुझलो नहीं कि बछिया झाड़ू चिबावे रहे। हेलो, मर रहे हैं लेकिन ख्याल है कि बछिया झाड़ू चिबा रहा। ये हाल है। कहने का मतलब कि अंतिम समय में भी दूसरे प्लानिंग बना रखे हैं। उसको डर नहीं है, सामने मृत्यु रूपी सांप फन फैलाए बैठा है, उसको चिंता नहीं है। बस इसी उसी में लगे हैं। फलटू दास बोलते ना वो चुटकुला, ये को बाबा का रसीद कटने वाला था, 3 गो बेटा था, तीनों सोचा कि बड़का सोचा कि भोज भंडारा करके 10 टोला को खिलाएंगे। तो मझला बोला नहीं, उतना को नहीं खिलाना है, ज़्यादा खिलाइएगा खर्चा बर्चा हो जाएगा। तब तो बोला कि एक ट्रैक्टर ऐसर वाला करेंगे और उसी पर कटिहारी को ले जाएंगे। और ट्रैक्टर के ड्राइवर को बोलेंगे सरपट उड़ाते जाओ, उतरेगा उतरेगा अच्छे रहेगा। तो छटका जो था ना, सबसे छटका बोला नहीं तोरो सेटिंग बढ़िया नहीं भेल, तो 5 गो कटिहारी को ले जाएंगे। बूढ़ा बूढ़ा रंग के बूढ़ा सबको टेप करके ले जाएंगे। अब बाबा का जो फर्की है उसके कना पर बोझ देंगे, चलो ढो करके लिए चलो, तब मिलेगा भोजन। और तब तक में बूढ़ा हुआ को होश आ गया। वो बोला कि तोरा तीनों के दिमाग के नोट भल्टू स्लिप क्या गलो, तो 5 गो बूढ़ा के की बुझे छी, जब पूरी जिलेबी झाड़े लागतो रसगुल्ला तो कते ने खा जतो। इलाका मत ले जो सब का। तब बेटवा सब बोला था स्मशान घाट केना पहुँचबा? तो बूढ़ा बोला कि चल ना, हमें पैदले पहुँच जाए। तो पैदले चले जाएंगे स्मशान घाट, लेकिन किसी को कुछ देना लेना नहीं है। बड़ा विचित्र बात है। अब जड़ भरत जी महाराज कहते रहोगा
ये मनुष्य जब संसार के अंधकूप में लटका रहता है, आयु इसके जीवन रूपी ढाल को काटता रहता है, तो आगे जब ये देखता है तो वो काल रूपी नाग इसके सामने दिखाई देता है। यही है मृत्यु। पर विचित्र बात यह है कि इतना कष्ट होते हुए भी ये संत की बात को नहीं मानता और भक्ति रूपी सीढ़ी पर चढ़ करके ये भगवान तक नहीं पहुंच पाता है। उसी बीच में एक अवतार होता है। अवतार क्या है? तो उतरने को अवतार बोलते हैं। अवतरने, उतरना। तो भगवान इस जीव के कल्याण के लिए इसी अंधकूप संसार में आते हैं और संत सद्गुरु आते हैं और भक्ति रूपी नौका पर बैठा करके, भक्ति रूपी सीढ़ी पर बैठा करके इसे अंधकूप से ऊपर निकाल लेते हैं। लेकिन ये जीव इतना कष्ट झेलते हुए भी बूंद बूंद शहद जो ठोर पर आ रहा है, यही है विषय का रस, इसी के लेने में ही डूबा पड़ा है और किसी संत की बात को नहीं मानते, किसी भक्ति के सीढ़ी पर चढ़ के अंधकूप से नहीं निकलना चाहते और उसी अंधकूप में विधि व्यवस्था में लगे रहते हैं। ऐसा करते हैं कि यहीं पर एगो मकान बना लेते हैं, यहीं पर लेटरिन बाथरूम बना लेते, टीवी सीडी गेट फेट लगा लेते, गाड़ी बंगला लगा लेते हैं। पर वहाँ लाखों व्यवस्था होने के बाद भी वो तो कुआं है ना, वहाँ तो सांप है ना, वहाँ सुख कहाँ से मिलेगा? तो हजार साधन होने के बाद भी वहाँ सुख नहीं मिला और सुख का एक ही साधन है कि उस अंधकूप से निकल जाओ। लेकिन हम वहीं पर व्यवस्था बनाना चाहते जो कि कभी संभव नहीं, सुख हो ही नहीं सकता व्यवस्था होने के बाद भी। तो इसलिए इस अंधकूप से निकलना नहीं चाहता, वहीं पड़ा रहता है। पर ये सत्संग है, सत्संग की वार्ता को सुनते सुनते जब चेतना जगती है तो कोई न कोई उसे निकलता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं निकलना चाहता। एक बार देवर्षि नारद जी महाराज एक जगह गए, एक सज्जन को पूछते हैं कि चलिए बैकुंठ। तो बोला कि तू भांग पी के लाया कि अभी हमार उम्र भले बैकुंठ जाके। नारद जी चले गए। पर नारद जी कहते महाराज तो जाइएगा कब? तो बोला जाइए जाइए, जाने का कोई बोलता है कि हम जाएंगे, हमारा जब मन होगा तो जाएंगे। नारद जी चले गए। एक बार और आए तो उन्होंने कहा हम जाएंगे तो जरूर, लेकिन हम पोता का ब्याह देखेंगे तब। तो नारद जी चले गए, फिर आए नहीं। संजोग से इसका पोता का ब्याह भी हो गया। तो पोता का तो ब्याह हो गया, ब्याह हुआ नहीं और ये शरीर छोड़ दिए। बाद में पोता का ब्याह भी हुआ और ये देख लिए ब्याह, पर इसके मन में था कि पोता का यदि बेटा को गोद में खिला लेते तो उद्धार हो जाता। इतना सोच के शरीर छोड़ दिए। आदमी का मन बढ़ते जाता है ना। बेटा को नौकरी लगे पोता के चक्कर में, उसको सेटलमेंट कैसे करें, और वो हो जाएगा तो उसका पोता का कैसे होगा? 7 पीढ़ी कम से कम। शरीर उसका छूट गया और उसी घर में कुत्ता बन के आ गया, क्योंकि ख्याल था ना। शरीर कहीं कोई मर के कहीं जाता नहीं, यही आता, लेकिन वही ऐसा विचित्र शरीर में कुत्ता बन के आया। तो पतवा के जो बच्चा को देखा ना तो इसके जी से पानी टपकने लगा। बाप रे बाप, एक बार गोदी में खेला लेते तो निहाल हो जाते, पर ये भूल गया कि हम कुत्ता शरीर में हैं। देखते कुतवा सब कैसे भोर में हम टहल लेते, चारों तरफ से घेर लिया, लगा के उसी का बपोती है ये बलिया गाँव। अब होगा किसी जन्म का होगा कुछ ठेकेदारी। आप लोग ना सोच रहे कुत्ता है, उसका भी एक ग्रुप होता है, वो भी पूरा एकदम ध्यान रखते कि भैया घर द्वार को संभालते रहना, इसलिए जो करते रहते हैं। तो वही हुआ, उसके मन में हुआ कि पोता का बच्चा है, इसे गोद में खिला लेते तो जीवन धन्य हो जाता। जय हो। पर एक दिन मौका देखने लगा, देखते रहा। एक दिन क्या हुआ तो बचवा को उसकी माँ ने, गर्मी ठंडी महीना था तो धरती पर सुला दी, वो चली गई उधर रोटी बनाने। उसका बाप जो था उधर अखबार पढ़ रहा था, कोना में अखबार कुर्सी पर, कुतवा वहां बैठा था पहरेदारी में। कुतवा देखा इधर उधर कोई नहीं है, मने मन सोचा कि अपने आप को बोला कि बेटा मौका का फायदा ले लो, गोदी में खिला लो पतवा को। अब गोदी में कैसे उठाएगा, हाथ तो कुतवा को होता नहीं ना।
तो मुंह से पकड़ा उठाने के लिए। उसी बीच में बचवा जो चचे आया उसकी माँ देख ली। वो जो चूल्हा में चला का उखरना था वो हाथ में ली। देनी है जब लगी कुतवा कै कै करने लगा। उसका बाप जो देखा कोना में वो पुलठी था, दे झटा मारते मारते पूरे 3 चक्कर पूरे टोली का लगवाया। चारों टंगड़ी को झाड़ दिया कुतवा एक गाछ के नीचे एकदम जी बाप के हक सक कर रहा है। लगता है कि 10 कट्टा और घींच के आया है, पूरा टांग झड़ा हुआ है। उसी समय नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज प्रभु का गुणगान करते हुए कहते, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। जय हो महाराज। कहो बाबा राम राम कैसे हो? वो तो था ही कि हम वही शरीर में। कहिए क्या हाल है? तो बोला हाल तो बेहाल है महाराज, हाल चाल कुछ भी ठीक नहीं है। टांग टूट गया तो चाल भी गड़बड़ा गया। फिर अब तो चलिए। कुतवा गुस्सा आ गया। तो नारद जी आपका माथा खराब हो गया क्या? आप जो 3 जन्म से मेरे पीछे पड़े हैं, दुनिया में और कोई नहीं मिलता है क्या? खाली हम ही मिल रहे हैं। चलिए देखो। नारद जी कहते इतना मरम्मत पतवा के हाथ से हुआ है, टांगड़ी तोड़ दिया है, पूरा देह को धुन दिया है, फिर भी गुस्सा रहे हैं। कुतवा बोला जागिए जाइए जल्दी से भागिए, यहाँ पंचायती करने आए हैं। अरे मारपीट लगा तो पतवे के हाथ से न लगा है, दूसरा कोई थोड़े मारा है, भागिए जाओ। नारद जी चुप्पी चाप वहां से निकल गए। इसलिए संत महापुरुष कहते संसार बड़ा विचित्र है। इतना दुख होने के बाद भी भक्ति नहीं करते, पर संत महापुरुष फिर भी जगाते रहते कि भक्ति भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। उनके नाम से बन जाएंगे, उनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। तो वो धन है देखो, निर्धन को धनवान बना दे, नाम ही नर को नारायण की एक पहचान करा दे, एक पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहे तू, मतलब एक है राम कहे तो, या कह ले घनश्याम मनवा, जप ले हरि का नाम, हो
जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम। सपने को अपना समझे तू, रेत का महल बनाया, परछाई के पीछे भागे, हाथ कछु नहीं आया, हाथ कछु नहीं आया। नाम के पेड़ के छाव तले तू, नाम के पेड़ के छाव तले तू, कर ले कुछ भी विश्राम, मनवा जप ले हरि का नाम, ओ जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए हम लोगों को भक्ति भजन अवश्य करनी चाहिए। ये जप ध्यान क्या सत्संग, यही सब सीढ़ी है वहां तक जाने का, संसार के अंधकूप से निकलने का। और देखिए संसार में मन तब तक लगा रहता है जैसे कोई व्यक्ति गंदा नाली का पानी पी रहा हो, क्योंकि पानी है ही नहीं, तो उसे वही पानी में वो रचा पचा रहता है। पर वही जब गंगोत्री का जल, शुद्ध जल, पवित्र जल, शीतल जल, निर्मल जल, ये जब मिलने लगता है तो ये जल से मन हटने लगता है। इसी तरह भक्ति सत्संग करते करते जब भगवान में, उसकी कथा में, उसके नाम में, जप में, ध्यान में, कीर्तन में जब मन धीरे धीरे रमने लगता है ना, तो संसार को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपने छूट जाता है। तो इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा आनंद होता है। जैसे आप पहले 10 पैसाई 5 पैसाई एल्युमिनिया का चलता था, बाद में चरनी अठन्नी टकी 2 टकी आने लगा, तो यदि आदमी को 1 रुपया दिखाई दे तो 10 पैसा ही पकड़ेगा कि रुपया पकड़ेगा? पकड़ेगा ना रुपया। उसी तरह आजकल 10 का सिक्का है, यदि 10 का सिक्का मिल जाए तो 1 टका को पकड़ेगा, 10 को पकड़ेगा। उसी तरह यदि कोई चांदी का सिक्का मिल जाए तो वो टकी 2 टकिया को पकड़ेगा कि चांदी सिक्का पकड़ेगा। और उसी जगह पर यदि सोना का सिक्का मिल जाए तो चांदी को भी छोड़ के सोना को पकड़ेगा ना। इसी तरह से जब हमको सच्चा घर द्वार, सच्चा परिवार, सच्चा माता पिता का पहचान होने लग जाता है और हम उसके नजदीक जाने लगते हैं, और ये अनुभव जब होने लगता है कि यही सच्चा है, यही अच्छा है, यही सबसे बड़ा हमारा है, कीमती है, तो ये चीज हमारा नकली है, ये झूठा, ये जो कुछ भी ये छूटने लग जाता है। यही भक्ति का स्वरूप है। जितना हम भक्ति में मन को लगाएंगे उतना मन लगते चला जाएगा और उधर का आनंद मिलते चला जाएगा, इधर से मन हटते चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम लोग 1-2 भजन सुनते हैं, फिर आरती होगी। हो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।
तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। तुझे बंधन है बार बार हमको कर ले तू स्वीकार, तुझे बंधन है बार बार हम कर ले तू स्वीकार। तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। है पसंद तेरी धूप और छाँव हो दाता, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव हो दाता। किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव हो दाता, किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दो पार या डुबा दे मझधार, चाहे हमें लगा दे पार या डुबा दे मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, हो मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। हो मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार, चाहे आंसुओं की धार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों